Good morning, student. Today we will learn about the next component in eukaryotic cell. The component is cell wall. See here in the figure, this is the cell wall. This is the cell wall. Cell wall is a non-living rigid structure found outer to the plasma membrane of fungi and plants. That means cell wall, it is a non-living rigid structure. Rigid means what? Unable to bend. That means not flexible. See here, this is the cell wall. That means in case of fungi and plants, the outermost layer of the cell, it is called as cell wall. It is absent in animal cell. It is absent in animal cell and it is present in plant cell. Hence, it is non-living rigid structure found outer to the plasma membrane of fungi and plants. जो सेल वॉल है ये आउटर मोस्ट लेयर है और नॉन लिविंग है. नॉन लिविंग मतलब तुमको मालूम ही. तो नॉन लिविंग है, रिजिड यानी अनेबल टू बेंड और नॉट फ्लेक्सिबल, which is found in fungi and plants. This is the cell wall. Cell wall of algae is made up of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate. देखो सेल वॉल जो है तो अलगी की सेल वॉल जो है, इन केस ऑफ अलगी द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ cellulose. Cellulose means what? It is a polysaccharide consisting of chains of glucose monomers. मतलब ग्लूकोज मोनोमर्स का जो एक चेन है. सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है. पॉली मीन्स मेनी एंड सैकेराइड्स मीन्स शुगर. दैट मीन्स जो मेनी शुगर यूनिट्स है तो वो शुगर यूनिट्स उसका जो चेन है ग्लूकोज मोनोमर का, तो उस चेन को क्या कहेंगे? सेल्यूलोज. विच इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस. कैसा सब्सटेंस है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस. इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल्स. सेल्यूलोज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल्स and vegetables fibers such as cotton. Then galactans, it is also a polysaccharide consisting of polymerized galactose. galactans जो है वो क्या है? It is also a polysaccharide. एक polysaccharide है which consists of polymerized galactose. मतलब शुगर मॉलिक्यूल से उधर है. गैलेक्टोज जो है तो गैलेक्टोज से गैलेक्टन्स जो है तो ये गैलेक्टन्स बनते हैं. देन मैनन्स इट इज अ प्लांट पॉलीसैकेराइड दैट इज लीनियर पॉलीमर ऑफ द शुगर मैनोज. मैनोज शुगर जो है तो उससे मैनन्स बना हुआ है. एंड मिनरल्स a solid naturally occurring inorganic substance. This inorganic substance like calcium carbonate. In other plants, it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. देखो अलगी में जो है तो अलगी में ये जो सेल वॉल है, फिगर में देखो ये जो सेल वॉल है आउटर मोस्ट कवरिंग, ये सेल वॉल सेल्यूलोज से बना है, गैलेक्टन से बना है, मैनन्स and minerals like calcium carbonate. But in other plants, it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. Hemicellulose, it is a branched polymer of pentose
एंड हेक्सोज शुगर्स। देखो हेमीसेल्यूलोज क्या है, इट इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर है ऑफ पेंटोज एंड हेक्सोज शुगर्स फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल। देन पेक्टिन्स, it is a soluble gelatinous polysaccharide which is present in ripe fruits and it is used as a setting agent in jams and jellies। देखो जैम्स एंड जेलीज जो हम लोग खाते हैं तो उस जैम्स एंड जेलीज में क्या रहता है, पेक्टिन्स रहता है। एंड इट इज ऑल्सो अ जिलेटिनियस पॉलीसैक्राइड, एक जिलेटिनियस पॉलीसैक्राइड है कि जो किसमें प्रेजेंट होता है, राइप फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। एंड सेटिंग एजेंट के हिसाब से उसको जैम्स एंड जेलीज में यूज करते हैं। तो ये सेल वॉल है। सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल which is also called as primary wall is capable of growth। देखो इधर फिगर में देखो, ये फिगर जो है तो उसमें दिखाया है ये प्राइमरी सेल वॉल है, यहां से यहां तक का पोर्शन जो है तो इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन इट इज प्राइमरी सेल वॉल विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ जो है तो उसका प्राइमरी सेल वॉल का ग्रोथ होता है। इट ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स, इट ग्रेजुअली डिमिनिशेस। डिमिनिशेस मीन्स व्हाट, डिमिनिशेस मीन्स मेक और बिकम लेस और कॉज टू सीम लेस इंप्रेसिव। मतलब जो सेल वॉल है उसका ग्रोथ जो होता है तो उस ग्रोथ में ग्रेजुअली वो ग्रोथ डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स। जो सेल पूरा मैच्योर होने तक जो ग्रोथ है वो ग्रेजुअली डिमिनिशेस होता है एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म। क्या फॉर्म होता है उससे, सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन द इनर साइड टूवर्ड्स मेम्ब्रेन। मतलब इनर साइड में जो है तो इनर साइड में सेकेंडरी वॉल तैयार होता है। देखो इधर ये दूसरे फिगर में दिया है, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज द सेकेंडरी वॉल, दिस इज द सेकेंडरी वॉल एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इनर लेयर है उसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है। तो प्लांट सेल में फर्स्ट कंपोनेंट क्या रहेगा, सेल वॉल का रहेगा और सेकंड कंपोनेंट रहेगा या ऑर्गेनेल रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इधर देखो फिगर में ये प्राइमरी वॉल है और ये सेकेंडरी वॉल है। ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है, इधर ब्राउन कलर का जो दिख रहा है उसको बोलेंगे सेकेंडरी वॉल। द सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। मिडल लैमेला देखो इधर फिगर में, प्राइमरी वॉल देन सेकेंडरी वॉल फॉर्म होता है, देन मिडल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट से तैयार हुआ जो मिडल लेयर है तो उस मिडल लेयर को क्या बोलेंगे, मिडल लैमेला। दिस इज द मिडल लैमेला। देखो इधर भी दिखाया है, ये जो सेल है उसमें ये जो पार्ट है उसको बोला है मिडल लैमेला। दिस इज कॉल्ड एज मिडल लैमेला। सिंगल हो तो मिडल लैमेला बोलेंगे और ज्यादा हो तो मिडल लैमेली उसको बोलेंगे। तो ये लेयर जो है तो विच इज मेड अप ऑफ मेनली कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट। तो मिडल लैमेला मीन्स क्या, अ थीन लेयर मेम्ब्रेन और प्लेट ऑफ टिश्यू स्पेशली इन बोन। बोन में हो तो एक
थीन लेयर जो है मेम्ब्रेन का या प्लेट है उसको मिडल लैमेला बोलते हैं। बोन्स में हो और प्लांट्स में हो तो इट इज अ मेम्ब्रेनस फोल्ड इन अ क्लोरोप्लास्ट। देखो मेम्ब्रेनस फोल्ड जो है तो इस मेम्ब्रेनस फोल्ड क्लोरोप्लास्ट में है तो उसको बोलते हैं मिडल लैमेला। इट ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। इट ग्लूज मीन्स व्हाट? एन एडेसिव सब्सटेंस used for sticking objects or materials together. तो it glues the different neighboring cells together. ये क्या करता है? जो नेबरिंग सेल्स है उसको एडेसिव मतलब उसको पकड़ के रखता है। ग्लूज गोंद जो है वो गोंद का काम जैसे होता है चिपकाना, तो इसी तरह ये जो मिडल लैमेला है ये नेबरिंग सेल्स को टुगेदर में ग्लूज करता है। द सेल वॉल एंड मिडल लैमेली मे बी ट्रेवल्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। देखो द सेल वॉल एंड मिडल लैमेली मतलब ये जो सेल वॉल है ये सेल वॉल है प्राइमरी सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लैमेला। तो ये सेल वॉल और मिडल लैमेली जो है तो इट मे बी ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा मीन्स व्हाट? इट इज अ नैरो थ्रेड ऑफ साइटोप्लाज्म दैट passes through the cell walls of adjacent plant cells and allows communication between them. समझ में आया? प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? तो इट इज अ नैरो थ्रेड ऑफ साइटोप्लाज्म। एक साइटोप्लाज्म का नैरो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट पासेस थ्रू द सेल वॉल्स। कहां से पास होता है? सेल वॉल्स की तरफ से पास होता है ऑफ एडजेसेंट प्लांट सेल्स एंड अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन देम। मतलब जो दो सेल्स है उसमें कम्युनिकेशन का काम जो है वो कौन करता है? प्लाज्मोडेस्माटा। देखो इधर ये स्ट्रक्चर दिया है फिगर में, तो ये हेमीसेल्यूलोज है, ये पेक्टिन है, ये सेल्यूलोज है, ये सोल्यूबल प्रोटीन इधर प्रेजेंट है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर ये सेल वॉल का मेम्ब्रेन है। प्राइमरी सेल वॉल है, इधर दिखाया है सेकेंडरी सेल वॉल, देन मिडल लैमेला, इधर भी मिडल लैमेला हमको दिख रहा है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? तो सेल वॉल के फंक्शंस क्या है ये हम अभी देखने वाले हैं। इट गिव्स शेप टू द सेल। देखो सेल को एक आकार देने का काम जो है वो कौन करता है? सेल वॉल करता है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। मैकेनिकल डैमेज और कुछ इन्फेक्शन हुआ तो उससे बचाने का काम कौन करता है? सेल वॉल करता है। इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन। देखो इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन मतलब सेल और दूसरे सेल में जो इंटरैक्शन होता है वो इंटरैक्शन कौन करता है? सेल वॉल करता है। इट एक्ट्स एज बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इट एक्ट्स एज बैरियर। बैरियर्स मीन्स इट एक्ट्स एज बैरियर। बैरियर मीन्स क्या? बैरियर म्हणजे अडथळा। इट एक्ट्स एज बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब जो मैक्रो मीन्स लार्ज, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है तो उसको उसमें से पास जो है वो पास उसमें से होता नहीं है। तो ये जो काम है वो प्रिवेंशन का काम कौन करता है? सेल वॉल। तो ये सेल वॉल के फंक्शन है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट जो है तो वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। तो उसमें नेक्स्ट कंपोनेंट इन द यूकैरियोटिक सेल इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है हम सेल में देखते हैं। सेल में क्या होता है? एक केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है,
ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर रहता है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे. हियर दिस इज द साइटोप्लाज्म. ये जो अभी ये कलर में दिख रहा है ये क्या है, ये कलर में साइटोप्लाज्म है. और इस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अदर सेल ऑर्गेनेल्स इधर प्रेजेंट है. तो थर्ड कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म यानी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, उसमें ही आता है. द सेल कंटेन्स ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. देखो जो सेल है उसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोजोल. साइटोजोल का मीनिंग मैंने पिछले लेक्चर में बताया था. दिस कोलाइडल जेली लाइक मटेरियल इज नॉट स्टैटिक. देखो जो कोलाइडल जेली लाइक मटेरियल है इट इज नॉट स्टैटिक. जो कोलाइडल है, कोलाइडल मीन्स व्हाट, कोलाइडल मीन्स अ मिक्सचर इन विच very small particles of one substance are distributed evenly throughout another substance. इसको बोलेंगे कोलाइडल. आया समझ में? कोलाइडल मीन्स व्हाट, कोलाइडल मीन्स अ मिक्सचर इन विच वेरी स्मॉल पार्टिकल्स का एक मिक्सचर है ऑफ वन सब्सटेंस. एक सब्सटेंस के वेरी स्मॉल पार्टिकल्स है तो उसमें विच वन सब्सटेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द अनदर सब्सटेंस. दिस इज कॉल्ड एज कोलाइडल. तो जेली लाइक मटेरियल इज नॉट स्टैटिक, इज नॉट स्टैटिक. नॉट स्टैटिक मीन्स व्हाट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फिक्स्ड कंडीशन. इट शोज स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स कॉल साइक्लोसिस. देखो जो मटेरियल है या ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें, तो वो ग्राउंड सब्सटेंस एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स दिखाता है, उसको क्या बोलेंगे, साइक्लोसिस. देखो इधर सेकंड फिगर में देखो, इधर भी ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल ऑर्गेनेल्स उसमें दिख रहे हैं हमको. तो इधर जो है स्ट्रीमिंग मूवमेंट किसको बोलेंगे, तो ये फिगर में देखो, सेकंड फिगर में है, तो ये इस मूवमेंट को कहते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स विच इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस. दिस इज द प्रोसेस ऑफ साइक्लोसिस. मतलब जो मटेरियल है ग्राउंड सब्सटेंस, तो उसका जो मूवमेंट है तो ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट इधर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे साइक्लोसिस. The cytoplasm contains water as major component along with organic and inorganic molecules. साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इट कंटेन्स वाटर एज मेजर कंपोनेंट. ये साइटोप्लाज्म में वाटर जो है तो ये मेजर कंपोनेंट रहता है, और उसमें क्या रहता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी उसमें रहते हैं. तो ये लाइक शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, nucleotides, minerals and waste products are also present in the cytoplasm. It also contains various cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex, mitochondria, plastids, nucleus, microbodies and cytoskeletal elements like microtubules. देखो इधर जो है तो ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है. तो ये साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, इट ऑल्सो कंटेन्स वेरियल सेल ऑर्गेनेल्स. सेल ऑर्गेनेल्स जो है तो उसमें प्रेजेंट रहते हैं. तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये देखो ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दिस इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया. प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स ये प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में एब्सेंट रहते हैं. न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस. माइक्रोबॉडीज एंड साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स. Cytoplasm acts as a source of raw materials
as well as seat for various metabolic activities taking place in the cell. देखो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है फिर? It acts as a source of raw materials. रॉ मटेरियल्स के हिसाब से वो एक्ट्स होता है, मतलब रॉ मटेरियल जैसा वो काम करता है साइटोप्लाज्म जो है. एज वेल एज सीट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन द सेल. मतलब साइटोप्लाज्म के वजह से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है सेल्स में होने वाले, जो चयापचय क्रिया जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है, तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उस साइटोप्लाज्म में ही होते हैं. इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स. मतलब ये साइटोप्लाज्म के क्या है? फंक्शन है. इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. मतलब वो क्या मदद करता है? तो ये साइटोप्लाज्म की मदद से क्या होता है कि जो मटेरियल है सेल ऑर्गेनेल्स में, जो मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और एक्सचेंज करना है, तो ये एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कौन करता है? साइटोप्लाज्म करता है. सेल ऑर्गेनेल्स आर नथिंग बट कंपार्टमेंट्स इन द सेल दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस. देखो सेल ऑर्गेनेल्स आर नथिंग बट कंपार्टमेंट्स इन द सेल दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस. मतलब साइटोप्लाज्म में जो ये सेल ऑर्गेनेल्स दिए हैं सब, तो ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? एक कंपार्टमेंट्स है इन द सेल दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस. मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट इधर दिए हुए हैं साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स के, और वो स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते. सम ऑफ देम कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर एंड कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क फॉर द सेल. उसमें से कुछ जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो सेल ऑर्गेनेल्स कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर, एक दूसरे से मिले जुले हैं और उससे एक कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क जो है तो वो टास्क सेल को देते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and various types of vesicles and vacuoles form such a group and are together considered as endomembrane system. देखो उसमें से क्या क्या बोला है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट कवरिंग रहेगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, देन वेरियस टाइप्स ऑफ वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स. वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. इट इज प्लांट सेल, इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. तो वैक्यूल्स ये पूरे मिला के जो ग्रुप फॉर्म होता है टुगेदर में, तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. हियर इन दिस थर्ड फिगर, तीसरे फिगर में देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम दिखाया है. मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स. All these together form endomembrane system. See here, this is the endomembrane system. Organelles having distinct functions are not included in endomembrane system. मतलब जो organelles है कि जो जिसका distinct functions है और जो endomembrane system में नहीं है, जो endomembrane system में नहीं है, तो वो कौन कौन से organelles है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, which carry out specific type of energy conversions in the cell. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट हो, तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्शंस जो है, मतलब उससे एनर्जी जो है तो एनर्जी क्रिएट होती है. सेल में जो एनर्जी, मतलब हमको कुछ काम करने के लिए जो एनर्जी लगती है, तो उस एनर्जी कन्वर्शंस का काम जो है
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट से मिलता है। तो ये सेल ऑर्गेनल्स इसीलिए स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, इसीलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो इन्वॉल्व नहीं है, वो अलग है। देखो इधर दिखाया है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की जो साइटोप्लाज्म में है। इट इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैविंग कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस। देखो इट इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैविंग कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, मतलब कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस जो है ये ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, तो इसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हियर द न्यूक्लियर एनवलप, ये जो है ये आउटर मोस्ट लेयर जो है तो ये न्यूक्लियर एनवलप है। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस है, येलो कलर में दिखाया है, ये न्यूक्लियस है, उसका ये आउटर मोस्ट लेयर है सेल न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया है। देन वेसिकल्स दिखाया है, ये सेकेंडरी वेसिकल्स इधर दिखाया है। देखो ये जो है ये सेकेंडरी वेसिकल्स है, ये लाइजोसोम्स है, ये गोल्गी एपरेटस है, ये गोल्गी एपरेटस है। तो ये सब मिला के एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन उससे होता है, तो इसको बोलेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या आता है, दे इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मैंने पहले भी बताया कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट रहते हैं। तो उस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। This little network within the cytosol is present in all eukaryotic cells except ova and mature red blood corpuscles। देखो ये जो नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी हियर दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर फिगर में देखो ये जो पूरा है ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी और ये भी, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साइड में जो है तो उसको बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दिस लिटिल नेटवर्क विद इन द साइटोसोल, मतलब वो साइटोसोल में जो नेटवर्क है लिटिल नेटवर्क उसको क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। सब यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट ओवा, एक्सेप्ट ओवा। ओवा मीन्स क्या, ओहम, जो ओवरी से प्रोड्यूस होता है। तो ओवा एंड मैच्योर रेड ब्लड कार्पुस्कल्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज हम उसको बोलते हैं। तो वो ये दोनों में क्या एब्सेंट रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट रहता है। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप it appears like network of membranous tubules and sacs which are called as cisternae। देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखा तो वो कैसा दिखता है, इट appears like network of membranous tubules and sacs, मतलब मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स और सैक जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, उसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी। सी हियर इन द फिगर दिस इज द सिस्टर्नी। ये मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स एंड सैक्स जो है दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द न्यूक्लियर एनवलप, दिस इज द न्यूक्लियर एनवलप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ही प्रेजेंट रहता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो उसमें अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हमने ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखा तो वो कैसा दिखता है, इट अपीयर्स लाइक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स एंड सैक्स विच इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी। इसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी मीन्स व्हाट, इट इज अ फ्लैटन्ड मेम्ब्रेन discs of endoplasmic reticulum and Golgi
कॉम्प्लेक्स। देखो इधर भी फिगर में दिखाया है, ये जो है ये इसको बोलेंगे सिस्टर्नी, इसको बोलेंगे सिस्टर्नी। ये वेसिकल्स रहते हैं, इधर ऐसे वेसिकल्स है और ये ट्यूब्यूल्स है। ये देखो इधर फिगर में देखो, इसको बोलेंगे हम ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। तो ये जो है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है। इट फॉर्म्स मोर देन 50% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। देखो इट फॉर्म्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो है तो उसका 50% जो है, तो 50% स्ट्रक्चर किससे फॉर्म होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दिस डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इनटू 2 पार्ट्स। साइटोप्लाज्म को वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर से साइटोप्लाज्म का 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है। वन विद इन द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में है। ल्युमेन्स म्हणजे काय? पोकळी. तर त्या ल्युमेन्स मध्ये आहे इनसाइड मध्ये, म्हणजे विद इन द ल्युमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज कॉल्ड एज लैमिनल साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? लैमिनल साइटोप्लाज्म। एंड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज कॉल्ड एज नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म। मतलब इनसाइड में जो है तो उसको बोलेंगे लैमिनल साइटोप्लाज्म, और आउटसाइड में जो है तो उसको बोलेंगे नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस विथ द न्यूक्लियर एनवलप एट वन एंड एंड एक्सटेंड्स टिल सेल मेम्ब्रेन। देखो रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है तो वो एक एंड से कहा ज्वाइंट है, कहा कंटिन्यूअस है? न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज द न्यूक्लियर एनवलप। तो इधर ये न्यूक्लियर एनवलप में इधर देखो, इधर से क्या अटैच है, क्या कंटिन्यू होता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एंड यहां से कंटिन्यूअस होता है, तो कहा जाके खत्म होता है? सेल मेम्ब्रेन के यहां से जाके खत्म होता है। देखो इधर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इधर से ये अटैच होता है। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कहा खत्म होता है? दूसरा एंड उसका कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन में जाता है। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसा इसका नेटवर्क जो है, तो ये मेम्ब्रेन जो है तो इधर तक वो जाता है। It thus acts as intracellular supporting framework and helps in maintaining position of various cell organelles in the cytoplasm. देखो इसकी वजह से क्या होता है? It does acts as intracellular supporting framework, मतलब जो सेल में जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स है उसको सपोर्टिंग का काम कौन करता है? सपोर्ट देने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। आया ध्यान में? और उसकी पोजीशन जो है वो पोजीशन एज इट इज रखने का काम जो है तो वो कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। द आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन मे और मे नॉट बी स्टडेड विथ राइबोसोम्स। देखो आउटर मेम्ब्रेन जो है, सरफेस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो वो आउटर सरफेस इट मे और मे नॉट बी स्टडेड, इट मे और मे नॉट बी स्टडेड। स्टडेड मीन्स क्या? डेकोरेटेड, जड़ा हुआ, उसको बोलेंगे डेकोरेटेड या जड़ा हुआ। मतलब इसमें जो है तो इसमें कुछ ये हीरे जैसा या डॉट जैसा जड़ा हुआ दिख रहा है हमको, इट इज कॉल्ड एज राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स उसमें प्रेजेंट रहता है या फिर अब्सेंट रहता है, तो उसी हिसाब से उसके 2 टाइप्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो जिसमें राइबोसोम्स अटैच होता है उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें राइबोसोम्स अब्सेंट होता है उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आया ध्यान में? तो अकॉर्डिंगली इट इज कॉल्ड रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये जो राइबोसोम्स है
तो वो प्रेजेंट या अब्सेंट होते हैं, तो उसके प्रेजेंस और अब्सेंस के हिसाब से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं. एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम in which ribosomes are present, and second type smooth endoplasmic reticulum in which ribosomes are absent. और ये दोनों जो टाइप्स है ये दोनों अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते. तो फर्स्ट टाइप उसमें है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज इन्वॉल्व इन वेरियस प्रोसेसेस इन डिफरेंट सेल्स. देखो ये अभी फंक्शन हो गए. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो है इधर देखो ये डॉट जैसा इधर कुछ प्रेजेंट नहीं है, मतलब राइबोसोम्स एब्सेंट है. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन वेरियस प्रोसेसेस इन डिफरेंट सेल्स डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप. अभी जैसा सेल टाइप है उसके हिसाब से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है. तो पहला फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. देखो लिपिड्स जो है तो लिपिड्स का सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होता है. फॉर एग्जाम्पल दिया है स्टेरॉइड सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ कॉर्टिकल रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज. टेस्टिस एंड ओवरीज जो है तो ये गैमेट्स है, मतलब ऑर्गन है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन है. टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है और ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है. तो ये स्टेरॉइड सिक्रेटिंग सेल्स जो है कॉर्टिकल रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर डोम शेप ग्लैंड है उसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं. तो एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरीज, इसमें जो कॉर्टिकल रीजन है तो उसमें स्टेरॉइड सिक्रेटिंग सेल्स है. तो उससे क्या सिक्रेट होता है? लिपिड सिंथेसाइज होता है. सेकंड फंक्शन उसका है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स. देखो सेकंड फंक्शन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन. अभी डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स व्हाट? जो सेकंड फंक्शन है उसका क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन. डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स it is the physiological or medicinal removal of toxic substances from a living organism including human body which is mainly carried out by the liver. देखो ह्यूमन बीइंग में होगा तो लीवर में से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है तो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिमूव करने का काम जिस प्रोसेस में होता है उस प्रोसेस को बोलेंगे हम डिटॉक्सिफिकेशन. डी मीन्स रिमूवल. तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस का रिमूवल होता है तो उसको बोलेंगे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स. इधर दिया है लिवर सेल्स. लिवर जो है तो लिवर क्या है? एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, मतलब ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है. एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस इन केस ऑफ मसल सेल्स. तीसरा फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, दैट इज इन मसल सेल्स. मसल सेल्स में कैल्शियम जो है तो वो स्टोर करने का काम कौन करता है? उसकी हेल्प कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये उसके फंक्शन हुए. अभी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस. देखो प्रोटीन का सिंथेसिस जो है तो प्रोटीन सिंथेसिस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये फंक्शन है. क्यों? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फॉर एग्जाम्पल इधर दिया है पेनक्रियाटिक सेल्स दैट सिक्रेट इंसुलिन. देखो पेनक्रियाटिक सेल्स मतलब जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे इसमें है, दूसरी ग्लैंड, पहली तो लीवर है, दूसरी जो है पेनक्रियाज है. पेनक्रियाज जो है तो उसमें जो पेनक्रियाटिक सेल्स है तो दैट सिक्रेट इंसुलिन. पेनक्रियाज में जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस हम उसको बोलते हैं, विच कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स. तो उसमें से जो हार्मोन सिक्रेट्स होता है एक सेल के द्वारा तो वो है इंसुलिन. तो ये
इंसुलिन जो है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस फंक्शन में इन्वॉल्व है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में उसका इन्वॉल्वमेंट है. दीज प्रोटीन्स आर सिक्रेटेड बाय राइबोसोम्स अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आर कॉल्ड सिक्रेटरी प्रोटीन्स. देखो उसको क्या बोलेंगे, सिक्रेटरी प्रोटीन्स बोलेंगे. इधर देखो ये जो है तो ये इधर सिक्रीशन जो है तो ये सिक्रीशन इधर हो रहा है, सिक्रेटरी प्रोटीन्स. ठीक है, इस फिगर में आपको दिखाया है. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होके ये गोल्गी एपरेटस में आएगा और गोल्गी एपरेटस में से बाहर जाएगा. तो ऐसा पेनक्रियाटिक सेल्स जो है तो उसके द्वारा जो सिक्रीशन सिक्रेट होता है तो दिस प्रोटीन्स आर सिक्रेटेड बाय राइबोसोम्स. ये जो है ये राइबोसोम्स है, तो वो राइबोसोम्स से ये प्रोटीन सिक्रेट होते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिक्रेटरी प्रोटीन्स. These proteins get wrapped in membrane that buds off from transitional region of endoplasmic reticulum. देखो these proteins get wrapped, मतलब ये जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स है तो ये सिक्रेटरी प्रोटीन्स एक रैपिंग का काम करते. रैप मतलब क्या, लपेटा हुआ. तो ये रैपर हम बोलते हैं ना, तो उस हिसाब से किसी को पैक करके देना हो तो हम वो रैपर करके उसको देते हैं. तो ये रैप जो है तो ये प्रोटीन जो है तो गेट रैप्ड इन मेम्ब्रेन दैट बर्ड्स फ्रॉम ट्रांजिशनल रीजन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एक कली जैसा जो स्ट्रक्चर है वो कली जैसा स्ट्रक्चर हमको इसी हिसाब से दिखता है. सच मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स डिपार्ट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स. देखो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स है विच कैन डिपार्ट मीन्स लीव, जो उसको छोड़ के जाते हैं फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स. तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बोलेंगे. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. देखो मेम्ब्रेन जो है, सेल का मेम्ब्रेन जो फॉर्म होता है वो कौन फॉर्म करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन फॉर द सेल. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन grows in place by addition of membrane proteins and phospholipids to its own membrane. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है वो ग्रोज होता है. इट ग्रोज इन प्लेस बाय एडिशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स टू इट्स ओन मेम्ब्रेन. पोर्शंस ऑफ दिस एक्सपांडेड मेम्ब्रेन आर ट्रांसफर्ड टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. देखो पोर्शंस ऑफ दिस एक्सपांडेड मेम्ब्रेन मतलब जो एक्सपांड हुआ मेम्ब्रेन का पोर्शन है, दे आर ट्रांसफर्ड टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अदर कंपोनेंट्स जो है तो उसमें वो ट्रांसफर किया जाता है. आया ध्यान में. तो ये गोल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स है. पहला टाइप्स बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखो इधर फिगर में दिस इज कॉल्ड एज RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि जिसमें क्या प्रेजेंट है, ये डॉट जो दिख रहे हैं ये डॉट को क्या बोलेंगे, राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द surface of endoplasmic reticulum, hence they are called as rough endoplasmic reticulum. It bears ribosomes on their surface. देखो उसके सरफेस में क्या होता है, राइबोसोम्स. Rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretions. जिसमें प्रोटीन का सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है उस इसमें ये एक्टिवली मिलते हैं. क्या, rough endoplasmic reticulum. They are extensive and continuous with other outer membrane of nucleus. They are extensive and continuous with the outer membrane of nucleus. See here in the figure
हाँ ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो है ये न्यूक्लियर एनवलप है, तो उसकी साथ में ही कंटिन्यूअस में क्या है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लेयर है। देन सेकंड टाइप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स आर अब्सेंट। इसमें क्या है, ये देखो, ये फिगर में देखो SER दिखाया है इधर, तो SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, तो इसमें राइबोसोम्स जो है वो एब्सेंट है। इट इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। हमने पिछले स्लाइड में देखा है कि लिपिड का सिंथेसिस उसमें से मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो थैंक यू, इधर हम रुकते हैं। नेक्स्ट जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे।